जय श्री कृष्ण। कभी भी किसी को कम मत समझो, ये हमने जाना दूसरे श्लोक में। दुर्योधन ने पांडवों का आकलन अपने से कम समझा था। जब हम दूसरे का आकलन करते हैं, दूसरे के बारे में जानते हैं और ये सोचते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, दूसरा मेरे से कम है, तो व्यक्ति को किस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, ये हमें दुर्योधन के मन में उठने वाले भावों से आसानी से ज्ञात हो रहा है। दुर्योधन ने तो सोचा था कि मैं युद्ध का आह्वान करता हूं और युद्ध में मेरी विशाल सेना होगी और पांडवों की सेना मेरी सेना का कभी मुकाबला नहीं कर सकती। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के बारे में जो सोचा, उसको वो पूरी तरह से उसको युद्ध स्थल में उसके उल्टे रूप को देखा, और जब उसका विपरीत रूप उसको दिखा तो उसको शंका से युक्त होना स्वाभाविक था। वह अनेक प्रकार के डर और संदेहों से घिर उठा, और जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, संदेह होता है, तो क्या करता है? वो अपने से बड़ों के पास जाता है और बड़ों ने जो कुछ कभी अपनी जिंदगी में किया होगा उनका वो स्मरण करवाता है, और वो इस बात का स्मरण करवाता है कि वो अब उसका साथ ना देकर किसका साथ दें, और उसके कर्तव्य के प्रति उसको सचेत करता है कि वो अपने कर्तव्य को निभाते हुए कभी गलत निर्णय ना ले ले। ये स्थिति दुर्योधन की थी। दुर्योधन ने जब युद्ध स्थल में पांडवों की विशाल सेना को देखा तो खलबली से युक्त वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के वो उन्हें क्या कहते हैं? वो उनको कहते हैं कि देखो तुम पांडव पुत्रों की इस विशाल सेना को, और जिसको द्रुपद पुत्र के द्वारा, जो द्रुपद पुत्र ने जिसकी व्यू रचना की है, अर्थात जिसकी नेतृत्व को, जिसके सेनापति के पद को कौन निभा रहा है? तुम्हारे शत्रु का पुत्र धृष्टद्युम्न। वो तुम्हारे शत्रु का पुत्र था, फिर भी तुमने उसको पूरी तरह से धनुर्विद्या में शिक्षित किया, और वो देखो आज तुम्हारे विरोध में खड़ा है। तो क्या कहते हैं? पश्ये एताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। तो वो क्या कहते हैं कि हे दुर्योधन क्या कहते हैं? हे आचार्य पुत्र, हे पूजनीय आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को अब तुम देखो। मुझे तुम्हें उनकी सेना का जो संचालन कर रहे हैं उसके बारे में तुम्हें बताना है, जिसको आपने प्रशिक्षित किया था, जो द्रुपद का पुत्र थे, और वो आज इनके प्रमुख सेनापति के रूप में खड़ा है। और यहां पर आप दुर्योधन की कूटनीति को भी देख रहे हो, और कूटनीति से भरा हुआ दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनकी पहले की गई, प्राचीन काल में की गई भूल की ओर इशारा करता है। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद का किसी राजनीतिक विवाद के कारण बहुत बड़ा विवाद हो गया था, और इसके कारण जो क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया था, और ये वरदान प्राप्त किया था कि उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ होगा। और इस वरदान के फलस्वरूप उनको पुत्र की प्राप्ति हुई,
और उस पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। यद्यपि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म के इस रहस्य को जानते थे और उन्हें यह भी ज्ञात था कि उनको इस पुत्र की प्राप्ति क्यों हुई और ये उनके विनाश का कारण है, ये भी जानता था। और राजा द्रुपद ने को भी ये मालूम था कि द्रोणाचार्य जैसा जो अच्छा गुरु और कोई नहीं और उनके पुत्र को द्रोणाचार्य ही अच्छी तरह से शिक्षित कर सकते हैं। सैन्य कौशल में और कोई गुरु नहीं उनको विद्या प्रदान कर सकता। तो उन्होंने अपने पुत्र को द्रोणाचार्य के पास सौंपा और द्रोणाचार्य के गुरु की महिमा को देखो कि यद्यपि दोनों आपस में शत्रु थे, परंतु द्रोणाचार्य ने शिक्षा में उस शत्रुता को सामने नहीं आने दिया और धृष्टद्युम्न को पूरे सैन्य युद्ध कौशल की विद्या में निपुण किया और उन्होंने कोई भेदभाव संकोच को अपने मन में नहीं रखा और पूरी विधि विधान से उन्होंने धृष्टद्युम्न को सैन्य शिक्षा में निपुण किया। और वही धृष्टद्युम्न जिन्होंने गुरु से पूरी शिक्षा प्राप्त की थी सैन्य बल की, वो आज उन्हीं के विरोध में खड़ा हुआ है, अर्थात वो पांडवों के महासेना नायक के रूप में उसने व्यूह रचना रखी है। और जैसे ही युद्ध में दुर्योधन ने उसको सेना के महासैनक के रूप में देखा, उस सेना के मोर्चे को संभालते हुए देखा, तो उसका हड़बड़ाना स्वाभाविक था और एक घबराहट से वो भर गया क्योंकि इतने बड़े बड़े योद्धा की उसको उम्मीद नहीं थी। और जैसे ही उसने धृष्टद्युम्न को देखा तो वह द्रोणाचार्य को की गई गलती की ओर इशारा करते हैं और वह उनको ये बताना चाहते हैं कि तुमने ही इस शिष्य को शिक्षित किया था और आज तुम्हारा वह जो शिष्य है तुम्हारे ही विरोध में सेना का संचालन कर रहा है। अर्थात जो दुर्योधन था वो द्रोणाचार्य को उनकी भूतकाल में की गई भूल के कारण उसे वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुमने उस समय भूल की, अर्थात जो तुमने द्रुपद के पुत्र को इतनी विधि विधान से शिक्षा दी और अगर तुमने वो शिक्षा ना दी होती तो आज ये इतना बड़ा सैन्य दल का सेना नायक ना होता। और वह ये भी बताना चाहते हैं कि उन्हें आगे पांडवों के साथ युद्ध करने में उदारता नहीं बतानी। तो इस समय दुर्योधन पूरी तरह से संदेह से युक्त है और संदेह से युक्त होने के कारण वह द्रोणाचार्य को ये याद करवाना चाहता है कि तुमने युद्ध में, क्योंकि अर्जुन भी तुम्हारा प्रिय है और जितने पांडव में तुम्हारे प्रिय हैं, तो तुमने केवल मेरे ही पक्ष में युद्ध करना है, तुमने पांडवों के प्रति उदारता को नहीं दिखाना। तो व्यक्ति जब अनीति का सहारा लेता है तो अनेक प्रकार के भावों से, अनेक प्रकार की उलझनों से घिरा होता है और उस समय भी वो कूटनीति का सहारा लेने में नहीं चूकता और वो हर नियमों को, हर उन चीजों को अपनाना चाहता है जिससे कि वो शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके। वो साम दाम दंड भेद सभी का सहारा लेकर पांडवों को पराजित करना चाहते हैं। तभी वो द्रोणाचार्य को कहते हैं कि तुमने अगर पहले ये अब त्रुटि ना की होती, ये भूल ना की होती, तो आज ये युद्ध जीतना हमारे लिए संभव होता। पर गुरु को तो अपने कर्तव्य को निभाना ही है और उसे जब उसके पास अगर कोई शिक्षा के लिए लाया जाए तो उसने भेदभाव को नहीं देखना। कोई भी अगर
गुरु से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसको वो शिक्षा देनी ही है और हर तरीके से देनी है। तो गुरु को हमेशा अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, ये द्रोणाचार्य से सीखना है। और श्री कृष्ण इस श्लोक में गुरु को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करते हैं कि कुछ भी हो जाए तुमने हर एक को शिक्षा देनी है जो तुम्हारा अधिकार है। और दूसरा कि कभी भी किसी को कम मत आंको, हर व्यक्ति अनेक प्रकार की योग्यताओं को और अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है और किसी के गुणों का आकलन अपने से कम मत करो, अर्थात अपने से कम कभी किसी को मत समझो। और ये सारे गूढ़ तथ्यों को हम तभी समझ सकेंगे, तभी जान सकेंगे अगर हम इन ज्ञानपूर्ण बातों को सुनेंगे, समझेंगे, इनके अंदर निहित रहस्य को जानेंगे। इसके लिए जुड़िए इस चैनल से, जो ज्ञानपूर्ण तथ्य को लेकर आपके पास आते हैं और एक नई सोच, एक नया जीवन का उद्देश्य आपके सामने रखते हैं। तो जुड़ते हैं इस चैनल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और परमात्मा से नाता जोड़ते हैं और लाइक का बटन दबाकर उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।